गरीब मां और महिला की पुकार आलोक गुप्ता ने सुनी। आपको बता दें, बरहलगंज के मानव शिक्षा सेवा संस्थान के संस्थापक आलोक गुप्ता एवं वार्ड संख्या 46 के जिला पंचायत सदस्य आलोक कुमार गुप्ता उस महिला की, गरीब महिला की जो है आवाज़ को सुने हैं, जिन्होंने उनसे अपने लिए आग्रह किया था कि आलोक भैया आइए हमारी मदद करिए। आज देखिए आलोक जी उनके घर पहुंचे हुए हैं, उस महिला के घर पहुंचे हुए हैं जिन अभी मैं जहाँ पे आग लगा था वहाँ की सारी व्यवस्था तो मैंने देखी भी और आप लोगों को बताया भी। और मैं उस घर से निकल करके इस घर में आया हूँ और स्थिति ये है कि ये पन्नी के सहारे जो है आड़ करके और एक तरह से इसको किचन कहा जाएगा, जिसको हम लोग अपने घरों में किचन बोलते हैं, जहाँ पे भोजन पानी मतलब बनाया जाता है। तो इनका ये किचन है। गरीब के लिए तो उसका जो भी व्यवस्था रहता है उसके लिए वही बेहतर रहता है, जैसे हम लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। लेकिन इस परिवार को देखिए कि आग लगने के बाद क्या स्थिति है इनके घर में, और यहाँ पे इस पन्नी के आड़ में किसी तरीके से भोजन पानी की व्यवस्था कर अपने परिवार को जिला खिला रही हैं। इस गांव के प्रधान जी कौन है मुझे नहीं पता है, पर इस गांव के प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास हो सके कि अगर इनके लिए कोई मदद हो तो आप जरूर करिएगा, चाहे वो आवास हो, चाहे वो धन की व्यवस्था हो, चाहे आपके बल की व्यवस्था हो। और क्षेत्र के विधायक जी से भी और क्षेत्र के पूर्व विधायक जी से भी, सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। सांसद जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो इस क्षेत्र के सांसद जी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि मानव सेवा संस्थान, जो भी परिवार इस परिवार की मदद करेगा, जो व्यक्ति इस परिवार की सहयोग करेगा, मानव सेवा संस्थान की पूरी संगठन उनके साथ रहेगी, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए जो भी जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हैं, जो भी अधिकारी वीडियो से लगाए, जो भी जितने भी अधिकारी होते हैं, सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस परिवार में आइए और आकर के इस परिवार की मदद करिए। तो दोस्तों, हमने इस महिला के घर की स्थिति को दिखाया था और घर में दिवाली के दिन जो है आग लगी थी, जिसके बाद से घर का सारा सामान जल गया था। जिसके बाद से वीडियो में जो है इस महिला ने आलोक गुप्ता से आग्रह किया था, विधायक जी से आग्रह किया था और तमाम सेवकों से आग्रह किया था कि आइए आकर के घर के जो स्थिति है उस पर देख करके आप लोग मदद करिए। और आज देखिए आलोक गुप्ता पहुंचे हैं, पहुंच करके जो है इस महिला को 5,000 रुपये का जो है आर्थिक सहयोग दिए हैं, चेक दे करके। और साथ ही साथ इनके संस्थान के तमाम कार्यकर्ता और महिला जो हैं वे भी लोग यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुई हैं। आइए इस मौके पर आलोक गुप्ता ने क्या कुछ कहा है हम जानते हैं, चूँकि समाज सेवा के रूप में लगातार जो है अपनी जो भी आर्थिक सहयोग है, जो भी शारीरिक सहयोग है, लगातार जो है समाज को दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया पर काफी तेज वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक महिला आपको जो है यहाँ पर आग्रह कर रहे हैं बुलाने के लिए, मदद करने के लिए। हम लोग आज मौके पर जो है पहुंचे हैं सुबह के समय में, सब काम छोड़ छाड़ कर जो है पहले उस महिला की आपने पुकार सुना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस दर्द भरे जो है पुकार सबसे को? पहले तो आप सभी प्रेस के सभी दोस्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। महिला की पुकार तो बाद में थी, पहले आप लोगों का प्रयास था, और प्रेस के सभी दोस्तों का जो भी प्रयास रहा है, ये इस तरीके का प्रयास मेरा ये मानना है कि अब ये हर जगह होना चाहिए। जिस क्षेत्र में, जिस गांव में आप जाते हैं या जिस पीड़ित परिवार के पास आप जाते हैं, चाहे उनके घर में कोई आग लगने से घटना घटी हो, या कोई दुर्घटना में घटना घटी हो, या किसी प्रकार से कोई भी जान माल या का नुकसान हुआ हो, इस तरीके का आवाज आप लोग उठाते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, जिस तरीके से इस परिवार का आवाज आप लोग उठाए हैं, आप लोग जिस क्षेत्र में, जिस समाज में, जिस जगह पे भी आप लोग जाएं, इसी तरीके से उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा ही आवाज उठवाइए, ताकि जो जनप्रतिनिधि समय आता है और आ करके क्षेत्र की भोली भाली जनता को बरगला करके और उनका कीमती वोट लेकर के 5 साल राज करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं, और फिर उसके बाद उनका हाल चाल पूछने के लिए और उनके घर पे आने के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। ऐसे स्थिति में जब कोई परिवार किसी का नाम लेके पुकारेगा और जब वो परिवार यहाँ नहीं आएगा, तो जब चुनाव नजदीक आएगा, जब उनको वोट लेने की बात आएगी, तो कम से कम वो परिवार इतना तो कहेगा कि फलाना का नाम मैंने लिया था, अब फलाना आदमी आया नहीं, और आज जब चुनाव आया है तो मेरे पास आया है वोट मांगने के लिए। ये इस गांव के लोगों से भी कहना चाहूंगा और आप सभी प्रेस के सभी दोस्तों से भी कहना चाहूंगा, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पूर्व हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे जो तैयारी कर रहे हो, जो तैयारी करके अब अपना इंतजार कर रहे हो चुनाव आने का, सबका नाम लेना चाहिए।
जब समय आवे तो ये नहीं कि वो केवल अपना मुंह उठाए चले आए, जब समय आवे तो कम से कम जनता भी उनसे पूछे कि आपका नाम पुकारा था, उस समय आप क्यों नहीं आए, और आज जब समय आ गया तो आप मेरे पास आए हैं अपना वोट मांगने के लिए। तो मैं सभी प्रेस के दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में ये जो परिवार यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिनके बीच में मैं यहाँ पे आया हूँ चल करके बड़हलगंज से, और आज ये सरसरा गांव में, तो सबसे पहले तो मैं अपने राधे श्याम गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस समय इस क्षेत्र में जिला पंचायत का चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। साथ में हमारे मानव शिक्षा सेवा संस्थान की जो हमारी महिलाएं, जो हमारी बहनें, जो हमारी माँ सम्मान यहाँ पे खड़ी हैं, जिनके बल पे मैं चलता हूँ, जिनके बल पे, जिनके आशीर्वाद से सारी व्यवस्था चलती है, जिनकी वजह से ये आलू गुप्ता की पहचान है। मैं सबसे पहले पूनम पाल जी का, और श्रीमती जी का, गुड्डी देवी जी का, रेणु जी का, कौशल्या जी का, किस्मती जी का, सीना देवी जी का, रूमा जी का, सजनी जी का, और सरस्वती सरस्वती जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सुबह के टाइम में अपने घर का काम धाम छोड़ करके आप यहाँ इसलिए आए हैं कि ताकि एक परिवार को जो मैं मदद देने के लिए बड़हलगंज से मानव शिक्षा सेवा संस्थान के माध्यम से आया हूँ, तो आप लोगों को भी ये इस बात का एहसास था कि हम भी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के एक हिस्सा हैं, और कहीं न कहीं हम आलोक से जुड़े हुए हैं, और ये हमारे गाँव का, हमारे घर का मामला है, तो हम सभी लोगों को मिल करके वहाँ चलना चाहिए। तो मैं अपने सदस्यों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके का एक्टिविटी, इस तरीके का प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए, ताकि लोगों की मदद हम कर सकें, लोगों तक हम पहुँच सकें। आज हमारे बीच संगीता देवी जी हैं, इनके पति दुर्गेश जी हैं, जिनके घर पे मैं आया हूँ, और अंदर में गया था, अंदर से और बाहर तक जो स्थिति देख करके मैंने अपनी आंखों से देखा है, और आप लोगों के सोशल मीडिया पे जो दिखाया गया है, निश्चित रूप से इनके घर का कोई भी सामान बचा नहीं है, सारा सामान जल करके खाक हो गया है। कपड़ा से लगाए, जेवर से लगाए, रुपया पैसा से लगाए, कागज पत्तर से लगाए, सारा सामान जल गया है। तो मैं इनके घर में कितना नुकसान हुआ है, सारी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और ना ही मेरी उतनी क्षमता है। पर जो मेरी क्षमता है इस गाँव के लोगों के सामने, सभी युवा साथियों के सामने, बच्चों के सामने, सभी माताएँ-बहनों के सामने, और सभी आप प्रेस के सभी साथियों के सामने, ये छोटा-सा प्रयास मेरा है। 5,000 रुपए का चेक के रूप में मैं इनकी मदद करना चाहता हूँ। ये परिवार मेरे इस सहयोग का अन्यथा नहीं लेगा, पर मेरी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मैं इनके घर में आया हूँ, गाँव के लोगों के बीच में आया हूँ, और जितनी क्षमता मेरी आने वाले समय में भी रहेगी, चाहे चाहे वो किसी भी परिवार का हो, मैं हमेशा आगे आता रहूँगा, लोगों की मदद करता रहूँगा। इनकी जो है देखा जाए जो बेटी है वो शादी करने के लायक हो गई है, उसमें जो किस प्रकार की आप जो है मदद करने वाले हैं? देखिए, शादी जब इनका होगा तो उस समय भी ये मुझे पुकार लेंगे। आज जैसे एक बार आपने कहा कि आलोक बाबू आप मेरे वहाँ आइए, तो जब इनके वहाँ शादी होगी तो निमंत्रण कार्ड के साथ एक बार फिर आलोक बाबू को पुकार लेंगे, और उस समय भी आलोक बाबू के पास जो भी क्षमता रहेगा, जो भी व्यवस्था रहेगी, उतनी व्यवस्था के साथ मैं इस परिवार में उपस्थित रहूँगा। सर, जब बात आती है समाज सेवा की, जब बात आती है किसी पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए, उस समय जो है आप बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसके बाद भी तमाम आरोप प्रत्यारोप आप पे लग जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सोचना समझना तो कहीं न कहीं मेरे प्रेस के सभी साथियों की भी ज़िम्मेदारी है। इसको तो आप लोगों को भी समझना होगा कि एक, और भले देखिए, भले ही कोई समझे या ना समझे, पर क्षेत्र की जनता समझती है। क्षेत्र की जनता अगर नहीं समझती, तो आज मानव शिक्षा सेवा संस्थान से हज़ारों परिवार नहीं जुड़ा होता। और जुड़ाव का नतीजा है कि कहीं न कहीं मेरे दर्द को और मेरी सेवा को लोग जानते हैं, समझते हैं, और हमेशा उपस्थिति मेरी रहती है। जो जहाँ पुकारता है, यथासंभव जो व्यवस्था रहती है उसको लेकर के मैं पहुँचता रहता हूँ। तो क्षेत्र के लोग समझ रहे हैं, कुछ लोगों को न समझे या समझे, क्या फ़र्क पड़ता है उससे?